वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा दोस्तों, आज मैं लुमिनस LV 875 12 वोल्ट इन्वर्टर के बारे में बात करूंगा। सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊंगा अगर इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आए तो क्या क्या कंप्लेंट आपको देखना है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे चार्जिंग सेक्शन को, और ये जो क्लास डे 6 रहेगा। दोस्तों, इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो रहेगा, चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। इस सेक्शन में कोई भी कंपोनेंट खराब हो रहा है तो आपको चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। दूसरा में चार्जिंग LED ब्लिंकिंग, यानी कि जो चार्जिंग जब होता है उस पीरियड में इसमें LED जो होता है वो कॉन्स्टेंट रुका रहता है, यानी कि वो ब्लिंक नहीं करता है। ब्लिंक किस में करता है? माइक्रोटेक सुपर इन्वर्टर में करता है। लेकिन जब इसमें चार्जिंग होता है उस पीरियड में वो कॉन्स्टेंट रुका रहता है। जैसे फुल हो जाएगी उस पीरियड में वो गायब हो जाएगा, यानी कि वो नहीं रहेगा। उसके बाद में देख सकते हैं तीसरा प्रॉब्लम होता है व्हेन चार्जिंग हमिंग प्रॉब्लम, यानी कि जब चार्ज होता है उस पीरियड में हमिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तीन आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग सर्किट में। सर दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जिंग कंट्रोलिंग होता है इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे कि ट्रैक है। यहाँ पे AC को DC में जब काम होता है, जैसे बैटरी से जब मेंस में स्विचिंग होता है उस पीरियड के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है या फिर एक ऑप्टो कपलर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे आप मेन लाइन यहाँ पे इनपुट रहता है, यानी कि हॉट सेक्शन है ये। ठीक है, ये हॉट सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन है, और यहाँ पे ये कोल्ड सेक्शन है, यानी कि ये बैटरी सप्लाई है उस साइड में ये काम करती है। ये जब मेंस आते है उस पीरियड में काम करती है। जब मेंस और बैटरी की जो कनेक्शन आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर बैटरी की जो वायर है उसमें करंट आ सकता है। इसके लिए ऑप्टो कपलर या फिर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो माइक्रो IC है उसकी पिन नंबर 15 से चार्जिंग के लिए पल्स निकलते हैं, जैसे कि 0.23 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ये पल्स आएगी IC की, जो IC MOC 3021, ये जो ऑप्टो कपलर है इसके पिन नंबर 1 पर जब सप्लाई आएगी पॉजिटिव, और 2 जो है ये नेगेटिव सप्लाई है। तो यहाँ पे जब आएगी सप्लाई तो ये ऑन हो जाएगा LED इसकी, और पिन नंबर 4 और 6 के बीच में एक यहाँ पे ट्रैक का कनेक्शन होता है, इसमें ट्रैक होता है इसके अंदर, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने पर जो कि पिन नंबर 4 से ऑप्टो कपलर से ट्रैक में सिग्नल आ जाएगा। जब सिग्नल आ जाएगा तो ये ट्रैक हो जाएगा ऑन। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है, कोई भी सेक्शन को आप वर्क कराएंगे तो उसमें जो कि उसकी सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मेन लाइन में भी आपका न्यूट्रल फेस की आवश्यकता पड़ती है सर्किट कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, न्यूट्रल फेस की या फिर अर्थिंग मिलेगी तभी भी ये कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह इसमें है आपको 2 कनेक्शन चाहिए। मॉसफेट में आपको जानते हैं गेट और उसकी जो ग्राउंड है, यानी कि सोर्स है, सोर्स से जब जुड़ेगा तब ये सर्किट कंप्लीट होगा। इस तरह इसमें भी है। तो इसकी एक सर्किट कंप्लीट होने के लिए T2, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं T2 और गेट ये सर्किट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ते हुए यहाँ पे आ गया, और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सर्किट ये कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे इसमें स्विचिंग होगा तो उस पीरियड में ये स्विचिंग करते हुए ये इसको ऑन कर देगा। ऑन करने से T1 T2 आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे वोल्टेज के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज आएगा तो थोड़ा सा जुड़ेंगे, ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ज़्यादा जुड़ेंगे। उसी तरह होता है इसमें जुड़ जाएंगे। और दोस्तों एक बात है, इसमें ये जो कि चार्जिंग जो करता है डायरेक्ट ये जोड़ के करता नहीं है, इसमें जो कि स्विचिंग होता है। इसमें एक फ्रिक्वेंसी होता है उसको जो कि एम्पलीट्यूड ये करता है, करने के बाद में ये चार्ज करता है। जैसे कि अगर इसमें कितनी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी देने के बाद में ये चार्ज करेगा उस तरह काम ये करता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली है, तो इसमें अगर हाई फ्रिक्वेंसी से अगर ये ऑपरेट करेगा तो उस पीरियड में कोई प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि 1K फ्रिक्वेंसी से ये चार्ज करता है, 1K हर्ट्ज से चार्ज करता है, ये 50 हर्ट्ज से चार्ज करता है। इससे अगर लो हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए 25 हर्ट्ज हो जाएगी या फिर 45 हो जाएगी, उस पीरियड में हमिंग आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि जब मेंस देते हैं, जब चार्जिंग आती है उस पीरियड में आप देखेंगे कोई भी इन्वर्टर में मैक्सिमम क्या होता है, हमिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हमिंग की प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर बनता है मैग्नेट, उस पीरियड में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है ऑप्टो कपलर का। यहाँ पे स्विचिंग सही आ रहा है, ऑप्टो कपलर जो कि डायरेक्ट इसको ऑन हो जाएगा डायरेक्ट,
उस पीरियड में क्या होगा, ट्रांसफार्मर में जो कि सप्लाई AC घुसनी चाहिए उसमें, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। जब लो हो जाता है तो हमिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम ओके हो जा रहा है। तो जो इसमें सप्लाई आ रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेन सप्लाई इसमें आएगी, और मेंस में क्या होता है, ये रिले ऑफ होता है तो कॉमन से आउट हो जाएगा और आउटपुट में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं L1 के द्वारा यहाँ पे आएगा और T2 में ये कनेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद में T1 से आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट होने से दोस्तों यहाँ पे जो 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, वो 90 वोल्ट यानी कि 90 वोल्ट के आसपास ये होता है। उसके बाद में एक फ्यूज यहाँ पर रहता है 6 एम्पियर का। उसके बाद चार्जिंग टेपिंग में चला जाता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो अगर ये फ्यूज बार बार कट जा रहा है तो जो ट्राइक है, ये ट्राइक शॉर्ट होने से जो कि ये फ्यूज बार बार चला जाएगा, या फिर इसकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाने पर, मैग्नेट बनने पर ये बार बार फ्यूज ओपन होता रहेगा। तो अगर ऐसा मैग्नेट बन रहा है तो आपको यहाँ पे ऑप्टो कपलर चेंज कर देनी है और हो जाएगा सही। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको ट्राइक भी चेंज कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे 3-4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 3-4 रेजिस्टेंस ख़राब होने से भी हमिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सिग्नल जा रहा है 6 से R91 470 ओम्स का है, ये ख़राब होने से भी हमिंग होता है। यहाँ पे R83 है, ये भी ख़राब होने से हमिंग होता है। R94 है, ये भी चेक कर लेना है। और यहाँ पे 2 PF लगे हुए हैं, इसको भी चेक कर लेना है। एक PF होता है आपका इनपुट आउटपुट में जुड़ा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद PF के बाद में जुड़ा था। हर एक सेक्शन में आप देखेंगे इन्वर्टर में चार्जिंग में ये PF और रेजिस्टेंस देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है चार्जिंग सेक्शन की डिटेल्स। और आने वाली वीडियो में आपको देखेंगे कि चार्जिंग जो एम्पियर होता है अगर काम ना कर तो कोई सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये जो सेक्शन है चार्जिंग वोल्ट का ये सेक्शन है। ये जैसे कि बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी जो फुल चार्ज होती है 14 वोल्ट तक ये चार्ज होता है। ठीक है, और ये वोल्ट का हो गया। और होता है किसी किसी में होता है ये जो चार्ज होता है वो एम्पियर उसका निर्धारित करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 150 की बैटरी है तो उसकी जो चार्जिंग एम्पियर कितनी होगी, तो वो जो निर्धारित करता है वो चार्जिंग एम्पियर सेक्शन का होता है। ठीक है, चार्जिंग एम्पियर सेक्शन का होता है वो, और ये चार्जिंग वोल्ट का है। चार्जिंग एम्पियर का जो सेक्शन का डिटेल्स में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग नहीं आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसा ही डिटेल्स आपको मैं देता रहूँगा, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।